जातिवाद के नाम पर बांटने वाले संगठनों से दूर रहें सनातनी। अखंड आर्यवर्त आर्य महासभा का स्थापना दिवस व अधिवेशन आयोजित। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं CNI टुडे न्यूज लखनऊ से। आज की खास खबर यूपी हेड मुकेश तिवारी के साथ। लखनऊ अखंड आर्यवर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के द्वितीय स्थापना दिवस के साथ आज यहां रायबली उमानाथ प्रेक्षागृह भारत खंडे विश्वविद्यालय कैसरबाग में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में सनातनियों की एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा गया कि देश में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद के नाम पर हिंदू समाज को आपस में लड़ाने वाले विभिन्न राजनैतिक गैर राजनैतिक संगठनों से बचने की जरूरत है। संगठन के अधिवेशन की शुरुआत सदगुरु कबीर साहिब वेदांत गुरुकुलम के बच्चों के द्वारा मंत्रोच्चारण एवं गणेश वंदना के साथ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी सहित मौजूद साधु संतों सहित प्रमुख पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर दी। इस मौके पर अधिवेशन के दौरान वक्ताओं ने जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद के नाम पर सनातनियों को आपस में भिड़ाने, हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के बढ़ते मामलों आदि विषयों पर गंभीरता से चर्चा की गई और इन समस्याओं से निपटने के लिए सनातनियों को जागरूक करने के साथ उनकी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए क्षेत्रीय स्तर पर हिंदू धार्मिक स्थलों पर सनातन सांस्कृतिक केंद्र बनाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अखंड आर्यवर्त आर्य त्रिदंडी महासभा सनातनियों की एकजुटता, सनातन के प्रति जागरूकता लाने और सनातनियों की समस्याओं के निवारण के प्रयास के लिए आगामी गणेश चतुर्थी को पहले सनातन शक्ति केंद्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी वीर विनायक दामोदर सावरकर के हिंदुत्व के रास्ते पर चलते हुए हिंदू महासभा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिदंडी महाराज प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, उनको आर्थिक रूप से उत्थान किया जाए, उनको काम दिया जाए। सनातन शक्ति केंद्र पे एक रजिस्टर होगा जिसमें हमारे जो हिंदू कारपेंटर हैं, जो हिंदू मतलब कामगार हैं, उनको प्रोत्साहित करना, मंदिर से उनको डाटा मिलेगा, जहाँ पर वो काम करेंगे जाकर के वहाँ से उनको मिल जाएगा कि हाँ मंदिर चले जाइए, आपको कारपेंटर की जरूरत है, आपको प्लम्बर की जरूरत है, आपको कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों की जरूरत है, वो सब वहाँ से डाटा मिलेगा। ऐसे सनातन शक्ति केंद्र की स्थापना अखंड आर्य अवतार महासभा का जो आपने प्रतीक चिन्ह दिया है उसमें लक्ष्मण टीला का प्रतीक बना है, उसका मुख्य उद्देश्य ये लक्ष्मण टीला हिंदुओं का है। भगवान रामचंद्र जी अयोध्या विराजमान हो चुके हैं, अब लक्ष्मण जी की बारी है। अब वहाँ पर हमको बहुत जल्द मंदिर बनाना है। जो मंदिर आताताइयों ने तोड़ा उसको पुनः निर्माण कराना है। ये हिंदू महासभा का लक्ष्य है, ये अखंड आर्य अवतार महासभा का लक्ष्य है। उस पर हम कार्य कर रहे हैं, निरंतर कोर्ट में भी लगे हुए हैं। एक दो बार मैं उसे के संघर्ष को लेकर के जेल भी गया हूँ। ये मेरा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा जब तक हम अयोध्या लक्ष्मण टीला को मुक्त नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अखंड आर्यवर्त आर्य त्रिदंडी महासभा का जो लक्ष्य है वो हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विश्वास, हिंदुओं पे विश्वास। इस देश के अंदर जो वर्तमान सरकार है वो हिंदुओं का शोषण कर रही है, हिंदुओं को झूठ बना रही है और झूठ बोल रही है। एक भी हिंदुत्व का कार्य ढंग से हो नहीं रहा है, सिर्फ झूठा बोला जा रहा है। हिंदू छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। जब जहाज के अंदर माताओं बहनों का शोषण हो रहा है, हिंदू औरतें बेटियां गायब हो रही हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, ना ही उसके लिए सही समाधान हो रहा है, ना ही कुछ सोचा जा रहा है। और जनसंख्या नियंत्रण का संतुलन हो गया तो एक दिन हिंदू समाज ऐसे ही कटेगा जैसे बांग्लादेश में। वह मंशा है विरोधी समाज की। इसीलिए अखंड आर्यवर्त हिंदू महासभा आज हिंदुत्व के सुरक्षा के लिए, हिंदुत्व के ज्वलंत मुद्दों पे, उनके ऊपर जो आए हुए संकट पे ये विचार करके कैसे उसका समाधान हो, इस पर विचार करने के लिए ये द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन और स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 370 सहित कई मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी सफल रही, कहती कि हमने धारा 370 हटा दी। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। आज तक बताइए कि J&K में कितने विस्थापित हिंदू उनको स्थापित किया गया, कितने लोग बाहर के लोग वहां जमीन पाए, क्योंकि ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला ये है। जब चुनाव आता है तो पुलवामा हो जाता है, पहलगाम हो जाता है, अनेक चीजें हो जाती है, सिर्फ षड्यंत्र।
सिर्फ स्ट्राइक, क्योंकि उसके पहले उसके बाद स्ट्राइक नहीं होता, सिर्फ चुनाव के समय में स्ट्राइक होता है। एक बात है स्ट्राइक करिए, लेकिन स्ट्राइक हिंदुत्व के लिए और देश की रक्षा के लिए कीजिए, सिर्फ पार्टी के और विकास के लिए मत कीजिए, पार्टी की छवि के लिए मत कीजिए। सच में हिंदुओं की सुरक्षा हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि लव जहाज में मारी गई लड़कियों का क्या हुआ? कमलेश तिवारी को मारा गया, क्या न्याय मिला? कन्हैया लाल को मारा गया, क्या न्याय मिला? हिंदुत्व को न्याय नहीं मिल रहा, सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। एनआरसी में जो हिंदू आए पाकिस्तान से, उनका आधार कार्ड नहीं बन गया, लेकिन बांग्लादेश रोहिंग्याओं का कार्ड बन गया। यह है धोखा। बीजेपी सरकार आज इतने 3 साल से 3 बार से कार्यकाल में है। धारा 30 से जो अन्यायपूर्वक है क्यों नहीं हटा? 1951 धर्म मान्य क्यों नहीं हटा? 1991 वर्षीय एक्ट क्यों नहीं खत्म हुआ? और गौ माता को सम्मान क्यों नहीं मिला? और 1947 के अनुसार हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हुआ? और जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है? क्या आप चाहते हैं बांग्लादेश की स्थिति लाना? बीजेपी सरकार अगर इतनी हिंदूवादी है, जरा एक नेता की बात बताइए कि बांग्लादेश में कट रहे हिंदुओं को गाजर मूली की तरह किसने विरोध किया, किसने एक आवाज उठाई? ये झूठा अपना चेहरा उतारो, बंद करो हिंदुत्ववादी होना। आप हिंदुत्ववादी नहीं, आपके ही लोग कहते हैं मेरे मैनिफेस्टो में हिंदुत्व नहीं है, राष्ट्रीयता है, और आदत भी यही। तो हिंदू जाएगा कहाँ? अरे हिंदू जाएगा अखंड आर्यवर्त आर्य हिंदू महासभा में, और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जय हिंदू राम, जय